लिखे में बड़ा मेहनत हमारे गुरु जी के करे के पड़ल। प्यारे लाल कवि जी मेहनत का कहियो हो मास्टर साहब। गौर करिए कैसे यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ करे दुनिया, मनुष्यता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की पहम तुम मिटा कर देखो, अरे सदाधर उजारे हो नफरत में छाए, जरा घर किसी का फंसा करके देखो, आप लोग कहेला बाबू जमाना जरत बा, लेकिन हम बताइला कि जमाना नहीं खे जरता, ये जमाने के लोग जल रहे हैं। अच्छा जलन का है बा, हमरे औकात 10 रुपया का ना बा, जेब में हमरे 10 रुपया ना बा, लेकिन ताव बघारब 10 लाख। आपके बढ़िया मकान बन गल बा, 3 तल्ला मकान बा, तो टोला पड़ोसा में बड़ी जलन हो जाए, सबके नहीं कुछ लोग के। अच्छा जलन बा, और घर के बगल में आपके 1 बित्ता ऊपर जमीन रही, 4 बित्ता रही, 10 बित्ता रही, लेकिन वो पूरा कोशिश करी कि वो नए के किनारे इतना बड़ा गड्ढा खोदवा दे कि आपका मकान वही गड्ढा में ढह जाए। यही है जलन। मैं बताती हूँ बाबू, चलो मत, बराबरी करो। आप बराबरी करेंगे तो उनके 2 तल्ला मकान बा, मेहनत कर पाते आपके 4 तल्ला मकान बन सकेला। जितनी मेहनत आप वो घर के गिरावे में करवा, उससे कम मेहनत में आपके वो मकान तैयार हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, एक मोमबत्ती ले लीजिए, उसको जला दीजिए और प्रकाश करेगा, लेकिन अपने अंधेरा में रही अपने जलत जलत खत्म हो जाएगी। ए लिए हमरे कहने का मतलब कि चलो मत, बराबरी करो। कैसे मास्टर साहब, क्या बात है? उदास हो रखा मास्टर साहब हमारे बहुत नेक दिल इंसान हो, इनकर मेहरारू इनसे इतना प्यार करेगी, कबो कबो भटक जाला। हमें तो मुश्किलें लगत हो, इनका शकलिया ना देखत हो। अब शकल से प्यार होता का, इनका शकलिया खराब है का, तो उसे एकदम तावा फेल है सारे का। काला को काला मत कहो, काला सब में आला है, काली पुतली काला सुरमा ओ माय डियर आंख में बसने वाला है। बारे माय डार्लिंग बा। देखिए मास्टर साहब कबो कबो बड़ा भटक जाते, अब भटका नहीं कहाँ, सिर्फ इनकर अंगुली यहाँ से वहाँ हो जाले, तभी ताव धरा गया। हाँ क्या बात है? मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, आप भाव पर गौर करिए। कहना है क्या?
देश की चोट, अरे देश की चोट से जीकर का शीशा टूट गया। बचा था जो कुछ, अरे बचा था जो कुछ तेरे यहाँ में टूट गया। आप लोग कहानी पर गौर करें हैं, कहानी कहाँ से कैसे लिखा गई मास्टर साहब? किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। आप लोग कभी कहानी पर गौर करिए, कहानी कहाँ से लिखल गई? अपने उत्तर प्रदेश के बगल के प्रांत बिहार प्रांत के रहे वाला दो भाई, भाई में बड़ा प्यार बा। बड़का भाई मोहन और छोटका भाई सोहन। बड़के भाई खेती गृहस्थी का काम करत रहलन, मतलब वो किसान रहलन। जैसे आप लोग देखे ला गाँव में अपने देखो तो एक भाई परदेश रहला, तो एक भाई किसानी करेला। तो बड़का भाई मोहन खेती गृहस्थी का काम करत रहलन, छोटका भाई सोहन बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान के पोस्ट पर रहलन। बड़के भाई मोहन के औरत का नाम बा उर्मिला और छोटके भाई सोहन के औरत का नाम बा गीता। बड़के भाई मोहन के 3 गो लड़का हुआ, छोटके भाई सोहन के कौनो औलाद न बा। धीरे धीरे शादी के बीतले 10 साल हो गए बा। एक दिन के बाद बा फौजी जवान सोहन के छुट्टी मिलल बा। सोहन घरे आई हुआ बाबू, रात का टाइम बा। सोहन का औरत गीता खाना बनाए भइली, परिवार के खियाए भइली। जब अपने खाए के पति के रूम में सोते बदे गई तब करीबन 10-11 बजत रही, रात का टाइम रहल। बेचारी गीता अपने फौजी सैया का पैर ऐसे धीरे धीरे दबावत है। देखी ये अपने हिंदुस्तान का संस्कार बा, ऐसे पैरवा के दबावत है और सुसुक सुसुक के बाबू रोत है। तब एक आंसू, एक बूंद आंसू आकर के फौजी जवान के पैर पर गिर गए। फौजी जवान सोहन की नींद टूट गई। बाबू देखला टाइम 11 बजे पर रात का टाइम। गीता से कहला, गीता रात का टाइम और तुम्हारे आंख में आंसू, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात है बताओ? कोई कुछ कहला सका? भैया कुछ कहला कि टोला पड़ोसा को कोई कुछ कहला तो बताओ भी हम जिंदे बनी। तब गीता रोई के बाबू बतावे शुरू कर दिया। क्या बताओ का? ये बताओ कमांडर साहब, बाहुरली आई देता हमारा
जवान हो पिया। गीता कली पति देव जिंदगी से मन उबिया गई। तोहर बहुजी हमके जब देखली ना तो खोली को बोली बोले ताना मारे कहानी बाजी का मुंह देखला पर पूरा दिन में खराब हो जाला। ये बछड़िया घर में जियत तबा एके तो जहर खा के मर जाए के चाहिए। पति देव ताना साथ साथ अब सहनशीलता खत्म हो गई। चाचा चाचा 2 मिनट में आ रहा। हम भाई कहाँ तरह रतिया तो तेरे उठ के जाते कौन करेंगे बाबू। गीता कली की पति ने ताना सुनत सुनत दिल एकदम उबिया गई बा। अब जिए के मन ना करत बा लिया के 5 रुपया का जहर दे देता ना खा के मर जाती। इन लोगन का ताना मेहना हमके सुने के ना पड़त। गौर करेंगे बाबू। एक फौजी जवान आज कभी प्रवेश भाई ना कि बहुत पहले का कहानी ऐतिहासिक बात था। आज भी अगर केहू का शादी हो गई 2 साल बीत गए बच्चा ना पैदा होता हुआ तो उहे पता जो 7 फेरा में शादी भइल बा मेहरारू को मर्डर करवा देते हो जहर दे देते हो कुल से हारत हो तो छोड़ देते हो दूसर बियाह कर लेते हो। अच्छा ये समझते ना हो कि अपने में कमी बा कि वो मेहरारू में कमी बा। कभी कभी ये प्राकृतिक की देन है ना ये ऊपर वाले की मर्जी है। फौजी जवान अपने दुल्हन के ऐसे अखबारी पे पकड़ ले आपका आंसू पोंछ दे कहना पागल गीता तुम एक फौजी जवान की बीवी हो जो देश की रक्षा कर सकता है और तुम ये बात कर रही हो कि मेरे पास बच्चे नहीं है। सुन पागल मेरी बात जरा सुन। देखा फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत का बा मास्टर साहब। गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला पार करिए हम के बुढ़ैया गोरी हो तीनों भैया के तुला तीनों भैया के तुला। हालांकि अरे पागल मैं एक फौजी जवान हूँ तुम टेंशन थोड़ा से भी मत लेना। अरे हमारे बच्चे नहीं है तो क्या भैया के है 3 गो लड़का हो ना भैया के 3 लड़कन के आज से तू अपन माना कहा ना फौजी की आजीबाजी ये 3 लड़का तोहरे हो इनाम का सेवा सम्मान कर अपने दिल में बैठाना। ये 3 भैया का लड़का हमान के बुढ़ैया पे कामे आई है लेकिन बाहर दुनिया के मालिक तरी वो देखा ये दुनिया का मालिक लगत बाकी ऑनलाइन हो तब बैठे सा। और सुन करल पतिया विधाता खुश भइले और सुन करल पतिया विधाता खुश भइले आया मामा की डरिया पे पौड़ा लागी गइले मामा के डरिया पे पौड़ा लागी गइले मामा के डरिया पे पौड़ा लागी गइले। अरे पड़ी जब अखजन में नेवरिया को सैया करी है पाक। फौजी जवान जब तनी बतिया कहलन बाबू लगत बाबू मालिक आप लोग कहला कि संतोष का डार मेवा फरेला मालिक के बात के सुन बतावा शादी के 10 साल बीत गए लेकिन वही अइला में बाबू गीता के गर्भ रह गए। महीना बीते लगे घर में खुशी आई गई धीरे धीरे 3 महीना बीत गए। जब 3 महीना बीत गए अब फौजी जवान सोहन का छुट्टी का डेट भी पूरा हुआ। फौजी जवान अब ड्यूटी पर चलत हो बाबू अब परिवार के अपने समझावत का हुआ मास्टर साहब गीत बदले क्या बात है। कौन करेंगे गीत बड़ी प्यारी बात लेकिन गीत के छोड़ल जा आप लोग भाव पर ध्यान दे कैसे
माल ठरिये में चलल माल ठरिये में चलल रसिया माल ठरिये में चलल रसिया माल ठरिये में अरे विधि के भरोसे बटैया बधाई नवय महीनवा की डरवा पे आई जवान ड्यूटी पर चलत हुन तो सबसे पहले अपने दुल्हनिया के समझौले कर गीता अरे देखा पत्थरे पर दूब उगल बा आप लोग जानी लगे हो कि 3-4 साल के बाद लड़का होला तो गौवा में मेहरारू मरद ये कर रे भैया फलाने के पत्थरे पर दूब जमता तो इहे सोहन गहन की रे प्यारी कि पत्थरे पर दूब जामल बा तो ये के संभाल के रखिया बढ़िया बढ़िया चीज खइले जइहा बढ़िया विटामिन हमरे बचवा के मिली कुल बतिया के अब गईले अपने भौजी के पास हथवा जोड़ के कहना भाभी देखा अगर गीता थोड़ा काम काज में अस्कितई है तो पाँव भारी है करे थोड़ा से मदद कर दिया देखा फौजी जवान का दिमाग अलग अलग समझावत हूँ फिर गईले अपने बड़के भैया मोहन से कहना भैया और देख रेख करिहा बढ़िया से चेकअप टाइम पर करा दिया अगर कोनो ज्यादा प्रॉब्लम आपके समझ में आई ना सफर पाई तो फोन कर दिया हम तुरंत गाड़ी पकड़ ले यह सब बात होत बा बाबू तबले बस फौजी जवान का आई गई सोहन गाड़ी में बैठलन बाबू चल रहलन कहाँ पैरीपुर कलकत्ता में जहाँ फौजी जवान का ड्यूटी लगल बा ड्यूटी पर फौजी जवान तैनात हुआ यहाँ धीरे धीरे दिन बीते लगल तीसरे महीना से चौथा महीना लगल 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां महीना लगल बा डिलीवरी का टाइम बा प्रसव की बेला है पेट में हल्का हल्का दर्द होत बा अब वही बा गीता का जेठान जो उर्मिला बा ओके बिस्मात पैदा हुआ भैया भैया थोड़ा हल्ला गुल्ला कम रहे उर्मिला के बहुत बड़ा विस्माद हो गया विस्माद के यह पैदा भेल कि हमारे 3 गो लड़का 10 साल के बाद एक लड़का हुई चाहे बिटिया हुई चाहे बेटवा हुई कि आधा हिस्सा बंटवा दी दिमाग लगाए के बाबू कोई अवस्था में हो अगर केहू के बच्चा का पैदाइश रहे परिवार में अगर कोई ना रहेला तो नताई रिश्तेदारी से लोग बुला लेला संभाले बदू लेकिन ई का कैलस गीता का जेठान उर्मिला झगड़ा करके बाबू अपने नैहरे चल गई अब फोन करके मोहन के भी बुला लेलस अपने पति के अब बुला तो उनका कान मीठे शुरू कैलस कलस कहो तोरे आँखिया से कुछ देखाला कि ना देखाला मोहन कहना आखिर भयल का तू काहे नाराज हो झगड़ा करके तू यहाँ आ गई टोला परोसा बड़ा मजा ले बाद में तो के ताना मारी अरे गीता का स्थिति घर छोड़े कर उर्मिला कर सुना जवन ढेर हमदर्दी दिखावत होगा ना कुल तोहरे समझ में हमदर्दी आ जाई जिंदगी भर दोनों परानी खाली खट के खियौली अरे सोहन रुपए वे न कमाई के देना खेतिया ना जिंदगी भर तो हम ही ना कैली अब तोरे समझ में ना आवत बा भैया रे के बोला पता नहीं क्या ये तीनों भैया कौन पंचायत का थोड़ा है नो ए भाई अगर बतियावे के थोड़ा सा जो गाड़ी हमर खड़ी है उधर चल जा साफ साफ होत हुई ये तो याद तो का हुई नहीं तो नंबर प्रदान होत हुई रतिया में रंग नंबर बड़ा लोग खोजे मर्दे अगर आपको नंबर हो तो बताओ टाइम पास ना होती है भैया ऐसा बात हुई था हाँ रंग नंबर वाला चल रहा वैसा वाला रहता था कि विरास होता हां वैसा नंबर चाहिए तो 2-3 छतरी है अगर रंग नंबर का जरूरत ज्यादा हो भैया तो इनसे संपर्क कर लिया कि नंबर बटवा करना आई विराह पर ध्यान नहीं बाबू अब उर्मिला
गुस्सा में लाल भई चल जाता। मोहन कहना गुस्सिया मत, डिलीवरी होके वाली बात, चला डिलीवरी के गीता के संभालना। कल सुन ला कान खोल के, जिंदगी भर ऐसे बिता गई, लेकिन तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई, तोरे शर्म ना आई लगत बा। 10 साल के बाद गीतवा के लइका पैदा होके जात बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, आधा हिस्सा बटवा नहीं। भाई तो आप तीनों लड़कवा का करिए राखी माटी चाट के जीवन बीतई है। कोनो जुगाड़ लगावा नहीं तो हमसे बुरा के होई ना। मोहन समझ गए कि बात बिगड़ जाएगी, अपने मेहरारू के बात में आ गई। अब जाए के बाबू घरे आइलन काले उर्मिला तू यही जा रहा, हम घरे जाते ला कोनो उपाय जरूर लगाई। घर आइले तो देखत हूं घर में ताला मारल बा, कोई हिबे ना करे। पड़ोसी में पूछलन मोहन कोई गीता के देखला सका, तो जे देखले रहल बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, गीता हॉस्पिटल गई है। मोहन गाड़ी उठौले बाबू, तुरंत पहुंच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए तो भैया का यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई और हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। क्या यही इंसानियत है बाबू? आइलन मोहन तो पहुंच गया हॉस्पिटल, देखले शीला नर्स के सवाल के मैडम प्लीज 2 मिनट का टाइम है आपके पास क्या? कुछ पर्सनल बातें करनी है, अगर है तो बताइए। नर्स बोली हाँ सर बोलिए ना क्या बात है। मोहन कहले कि जो गीता नाम की औरत भर्ती है वो हमारी भयो है। अरे सर, अच्छा नर्स है, देखा अरे सर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जो गीता वो डिलीवरी केस है उन्हीं को बता रहे हैं ना। हाँ जी, अरे बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। मोहन कहना मैडम यही तो टेंशन है। सीधा नर्स मतलब टेंशन, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, टेंशन तुमको नहीं, हम समझे। अगर मैडम किसी से कहना मत, वो हमारी भयो है, हम आपको 25,000 रुपया देंगे, लेकिन मैडम प्लीज उस बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दीजिए। अब नर्स पैसा के लालच में आ गई, ले जा करके बाबू एक इंजेक्शन लगाती है, जहर का इंजेक्शन नहीं, बेहोश होने का एक इंजेक्शन वो पापी लगा देती है। गीता बेचारी अर्ध चेतना में हो गई, बच्चा पैदा हुआ, जिंदा बच्चा पैदा हुआ, स्वस्थ। अब देखिए केहू के मतारी बता सकली कि एक बच्चा पैदा कैला में कितनी उनके पीड़ा हुई, अपने आप को मौत के मुंह में चली जाती है जब वो बच्चा पैदा करती है माँ। एक माँ ही बता सकती है। एक इंजेक्शन ना 1000 इंजेक्शन आप दे दीजिए, लेकिन वो जो पीड़ा है अंदर तो पीड़ा आएगी। अर्ध चेतना में है, दर्द में है, पता है उसको बच्चा पैदा हुआ, जो पैदा हुआ तो बच्चा रो रहा था, मेरा बच्चा जिंदा था। धीरे धीरे बाबू जो इंजेक्शन का असर बा, टोटल होश में अइले गीता। अब चरपैया पर देखा थे मारे खुशी में कि हमार बचवा बाहे कहा, बच्चा चारपाई का नाम बा। शीला नर्स के बुलवा दली, कहली मैडम अरे मेरा बच्चा किधर है? मैडम उदास हो गई। देखिए इमोशनल अत्याचार। बोले गीता में क्या बताऊं, मुझे भी दुख दर्द तो बहुत है, लेकिन मैंने तुम्हारी पीड़ा को समझा गीता। बच्ची पैदा हुई थी, वो मर गई थी गीता। मैंने सोचा तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, मैंने उस बच्ची को तो फेंक दिया। देखा ये बाबू जैसे खिलौना पपिनिया समझले बा, तो आता वो बच्ची के हम फेंक डाली। बेचारी गीता पागल हो गई। वही
स्थिति में जब बच्चा पैदा होता है तो नारी 6 दिन लोग कहेला सऊरी में रहली, बहरे का हवा पानी ना लगेला, लेकिन वो स्थिति में बेचारी चारपाई से उतर के जाए के नरसवा के पैरवा पर गिर के रोवे लगली हो बाबू। रोवत है का कहत बनी, अगर आप लोग दिल से सुनेंगे एक बार दिल आपका दहल जाएगा। क्या पीड़ा है मास्टर साहब? हनी जनमाना खेलवाले के भागी भाई हर चहरा का सुइया लगाई दे तू बही। अरे मैडम, मेरी बच्ची मर गई थी ना, मुझे भी एक जहर का इंजेक्शन दे दीजिए, मैं भी मर जाऊं इस हॉस्पिटल में। नर्स तेवर में आ गई। अरे गीता, क्या मजाक बनाई हो? क्या मैं हत्यारी तुझे लगती हूँ? मैं जहर का इंजेक्शन तुमको दे दूं और मेरे हाथ में हथकड़ी लग जाए, मैं जेल में चली जाऊं? क्या यही तुम्हारी सोच है? फिर बेचारी सहम जाती है गीता। कुछ देरी के बाद फिर हवा जोड़ के कहती का, हम के पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, हम के मुआला देखाई दे तू बहिनी, मुहवा के चुमी ले कोरा में खेलाई ले, हर भाई जी के कली मैडम, मैं आपसे ये कह रही हूँ, मुझे मेरी बच्ची जो मर गई थी उस लाश को दे दो। एक बार अपने बच्ची का मैं चेहरा देख लूं। वो मुझे पड़ी है कि मेरे पति देव को पड़ी थी। एक बार अपने गोद में लेके खिला लूंगी ना, मेरा बाजिन का नाम हट जाएगा। मैडम प्लीज मेरी बच्ची की लाश मुझे दे दो। नर्स गुस्सा में आ गई, बोली सुन गीता, नाटक मत बना, ये धर्मशाला नहीं है, ये हॉस्पिटल है। अगर तुझे रहना है, इलाज करवाना है तो करवा ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से तुरंत निकल जा। गीता कही मैडम मैं आपके हॉस्पिटल से चली जाऊंगी, लेकिन मैडम एक काम कर दीजिए, जब बच्चा मेरा नहीं दे रही है ना, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए, मैं उनके साथ में चली जाऊंगी। भाई जी कौन? मोहन का बड़का भैया, मतलब गीता का भसुर। मोहन के बुला लगी और नर्स संदेशा दे के मोहन के हॉस्पिटल पे बोलौलस, तो मोहन का गया। अब वो सीना नर्स के पास ना गई, डायरेक्ट गीता के पास गई। अब जाके करत का हुआ, अरे मोरे राम ईमानवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुन जाई कफनवा कफनवा कफनवा। ईमानवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुन जाई कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। कल की गीता मुझे सब पता चल गया, बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, अब क्या किया जाए? मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। गीता चलो 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 घर चलते हैं। गीता अब तो और टूट गई। गीता कही भैया मुझे पता है, बच्चा जब पैदा हुआ, ये तो नहीं पता है कि बेटी थी कि बेटा था, ये नहीं मुझे पता, लेकिन इतना पता मैं और चेतना में थी, बच्चा पैदा हुआ था तो जिंदा था। लेकिन मुझे लगता है नर्स पापी मेरे बच्चे को जानबूझ करके मार डाली। मोहन कुछ उपाय लगावे के तैयार है ना बड़ा, तो मोहन का तुम करामात बा। मोहन खाली जबरी करत हो, गीता तुम चलो घर, जो होना था हो गया, वापस कभी नहीं लौट कर आएगा। गीता कभी भाई जी मैं घर तो नहीं जाऊंगी,
क्योंकि आज तक लोग हमें बाजिन बाजिन गांव में कह रहे थे। अब मैं गांव में जाऊंगी तो आज के बाद मुझे लोग पापी कहेंगे। कहेंगे बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में खाई गई। आप लोग जाने ला बाबू, हर गांव में 2-4 वो ऐसा औरत होगी केहू के घरे अगर केहू को मरण हो जाए ना उतने रहियो ना भीतर देगी। बीचवे में झगड़ा करके पहला ताना ही हमारे करे गाड़ी दे के, हम गाड़ी का प्रयोग में मंच में ना करवे, आप लोग समझ सकीला। गाड़ी दे के कहिए कि तक अपने खा गई भाई के बाप की क्यों खुली। अरे भैया जीना मरना अब जस्ट तो उस मालिक के हाथ में है। हमारे आपके बस का बात थोड़ी ना क्योंकि जिया लिया जाए क्योंकि मुआ दिया जाए। लेकिन ताना मारे वाली खड़ी रहनी की ताना मारे के बाद यह ताना से बेचारी गीता डर गई। गीता घरे जाए के तैयार ना भइली। मोहन का चंग हो गया। मोहन सोचल कि अगर बच्चा भी मर गया और गीता भी मर जाई। और सोहन का फोन आई तो फोन पे कह दे कि भाई डिलीवरी टाइम इतना काफी पेट में दर्द होयल, चच्चा बच्चा दोनों साथ में खत्म हो गई। यह बतिया सोचत बाबू मोहन गाड़ी स्टार्ट कर अपने घरे चलल हुआ। लेकिन गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना बा। सोचली अब मैं करूंगी क्या, आत्महत्या बस दिखाई देता है बाबू। अब गीता आत्महत्या करना चाहती है, सड़क को पार जाती है कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन एक बार गीता का अंदर से दिल झकझोर दरस, मैं भी मर जाऊंगी, बच्चा भी मर गया, मेरे पति देव जब सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। एक बार एक कॉल कर लेती हूँ, आखिरी कॉल है मेरा। अब गीता फोन लगौली अपने फौजी सैया की। अब फोन सोहन को उठता है ना बा, कई बार ट्राई करी तो बगल में एक भाई बैठा था, दोस्त था सोहन का। देखा और बोला अरे भाई सोहन कब से तेरी मोबाइल बज रही है, फोन आ रहा है देखना। मोहन सोहन देखने के रे, अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है। फोनवा सोहन उठौला, पहला वर्ड है बोला हेलो। अरे गीता तो सुबह समाचार बताइया का बात बा। अब गीता का समाचार बता मैं अब अच्छी ना निकलत बा। कुछ देरी के बाद रोए के बाबू वही फोनवा पर गीता ऐसा बात बतौली हो जो करे जब फौजी जवान तब फाट गए। का कहली अरे का हम बताई सैया का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया का हम सुनाई हो। पाटा जा सुबह समाचार हो, का हम बताई सैया का हम सुनाई हो। पाटा जा सुबह समाचार हो, का हम बताई सैया का हम सुनाई हो। पाटा जा सुबह समाचार जन्मल सुगानावा के दरसा पापिनिया हो, जन्मल सुगानावा के दरसा पापिनिया हो। हम के जाना ला दिहलस मार हो, जन्मल करहल हमरे हम के देखवल नहीं। भैया तोहार कोनो जुगती लगवल नहीं। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी। बानी सार हो, फौजी जवान से गीता रोई के कह लगली कि मैं क्या बताऊं, सब तो आप शुभ समाचार है, कुछ कहने लायक मैं नहीं रह गई हूँ। फौजी जवान बोला गीता अरे क्या मजाक कर रही हो, क्या हुआ?
खुलकर बताओ ना क्या हुआ। गीता को बजिए फिर बोल। कुछ देरी के बाद फौजी जवान करे गीता भैया चाचा 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 बात बतिया प्लीज। करा गीता जल्दी बताओ, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है, क्या बात है बताओ। तब जाके गीता बताओ थे पति देव, बच्चा जब पैदा हुआ ना मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे पता है मेरा बच्चा स्वस्थ था, जिंदा था, लेकिन जानबूझ के मेरे बच्चे को ए नर्स पापी मार डाली। फौजी जवान कर गीता सही कह रही हो या मुझसे मजाक कर रही हो? भैया के ना कुछ मालूम बता। गीता का नहीं भाई जी कोनो उपाय ना लगाऊंगा, बस आखिरी हमारा आपका बात का अब जिंदगी से एकदम दिल उबिया करीबा, अब आत्महत्या कर लेबे। पारे फौजी जवान वही फोनवा पर गीता के डांट देना, कहा ना गीता मेरी कसम एक कदम आगे मत बढ़ाना, जहां हो वहीं पर खड़ा रहना। सुन मेरी बात, क्या कहूं? अरे अखिया से असिया पहलिया न गोरी, अरे अखिया से असिया पहलिया न गोरी, चकला रही है खावा दई है न गोरी, चकला रही है खावा दई है। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, असली हलावाती पटल हलावारी। अरे धीरज कदिया ना बुझाई हाथ गोरी, चला रही हाथ फौजी जवान करे गीता, तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? मैं तत्काल छुट्टी लेता हूँ और गाड़ी पकड़ता हूँ, तुम्हारे पास में पहुंच जाता हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लेना गीता। फौजी जवान तत्काल बाबू छुट्टी रहन चल रहा था। बैरीपुर कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बा, जे भाई गए हुई आप बोल के बताओ 7 से 8 घंटा, बहुत अगर लेट हुई तो 9 घंटा, मतलब 5-6 घंटा के अंदर वहां का आदान प्रदान हो जाना, आई जाई हो जाना। फौजी जवान छुट्टी लेके बाबू चलत आ गए बैरीपुर, सॉरी आ गए बिहार में। और जब बिहार गए तो फौजी जवान ना अपने घरे गए ना हॉस्पिटल गए, वो नर्स के पास। फौजी जवान पहुंच गए दरोगा साहब के पास। दरोगा साहब से कहलन सारी बात जब बता देना तो दरोगा साहब बोले कि एक काम करिए सर आप यहाँ बैठ जाइए, मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके उस नर्स पापिन को मैं इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस गई बाबू और नर्स के पकड़ के लेके आ गई थाने पर। अरे थाने पर गई तो ऐसे ही पर्दा लगल बा, पर्दा के पीछे गीता, अब बगल में दरोगा साहब का कुर्सी, वही के बगल में फौजी जवान सोहन का कुर्सी लगल बा, और ठीक वही के बगलिए में वो नर्स पपिनिया शीला का कुर्सी लगल बा। फौजी जवान सवाल करत हूँ का कहिए?
सच्ची सच्ची। ये बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, वो डिलीवरी केस था, कौन सा बच्चा पैदा हुआ था? तो देखा वो कौन दिमाग ना लगावत था। तो सर साहब मैं क्या बताऊं, गीता बेचारी तो विपद की मारी है, अकेले आई थी हॉस्पिटल, साहब बच्ची पैदा हुई थी, बिटिया थी साहब। साहब देखिए उसकी नसीब, बच्ची पैदा हुई और मर गई। अच्छा बच्ची पैदा हुई थी मर गई थी, तूने क्या किया? मैं तो मदद किया साहब, उस बच्ची को मैंने फेंक दिया। तबले फौजी जवान समझे में कोशिश ना करे, बाबू चढ़ला येड़ा धरल करे साली मरा था बच्चा, वो जीता बच्चा था, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या ये अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का औलाद अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो क्या तुम्हारा फेंकने का अधिकार है कि उस परिवार को देने का अधिकार है? कौन होती है बच्चा को फेंकने वाली? फौजी जवान से बेल्ट निकाले सुपंदर काला सारी साफ साफ बता देने तो बेल्ट निकालूंगा ना, इतनी धुलाई करूंगा ना, तुरंत एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी। इतनी धुलाई करूंगा कि फिर हॉस्पिटल में बैठने लायक नहीं तू रह जाएगी। आप लोग कहा कि मार के आगे भूत भागेला, बेल्ट निकाल के फौजी जवान 4-6 बेल्ट दहलस, हाथवा इसे जोड़ लेली, गड़गड़ा के हिल गई, कापा लगल पोपिनिया नर्स। कहे हे साहब अब इनको बेल्ट मत मरिया, बड़ा चोट लगल बस साहब, एकदम साफ है साहब, बताइए साहब तनिको झूठ ना बोलो, लेकिन साहब अब मरिया मत। फौजी जवान रुकल, बोला हाँ जल्दी बताओ, और साफ साफ बताओगी तब तो छोड़ दूंगा, वरना नहीं तो समझ लेना बेल्ट मेरे हाथ में है। तब वो नर्स पापी बतावे शुरू पहले से, अच्छा बताओ बाबा मास्टर साहब। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिख रहे हैं, एक लाइन पर आप लोग गौर करिएगा। कहना बका भाई के आगे बात भी नैला दुनिया में बाबू, छोटे छोटे पापियन का कावन बैठेगा, टूट गई नरसा कुलबा तावये जगरवा बाबू, हम पैसा के लालच में आए के साहब इतनी बड़ी जिंदगी का गलती, पहली गलती कही साहब, सिर्फ पैसा के लालच में। फौजी जवान सवाल किया पैसा कैसा पैसा, कौन दिया पैसा? तब वो दुनिया बताओ काका, तो हर पल का भैया दिहल हम के रुपया साहब, बड़का भैया मोहन वो बचवा के गर्भ में मारे बदे हमके 25,000 रुपया दिहलन, वही पैसा के लालच में आए के साहब इतनी बड़ी गलती कही हो साहब। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। अरे भैया भैया ऐसा काम कइलन, 25,000 रुपया दन बचवा के गर्भ में मारे बदे। नहीं देखा फौजी जवान के विश्वास नहीं हो रहा, बोला नहीं भाई तो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं मेरे भैया करेंगे। फिर भी फौजी जवान ऐसे खड़े हैं, बोले कि ये बताओ वाला 25,000 रुपया तुमको मिला बच्चे को गर्भ में खत्म करने के लिए, अच्छा तूने किया क्या? साफ साफ बताना, तब नर्स बताओ। बता
बाबू बता दिलस पपीनिया किस्सा हो जो हम कहत रही बिटिया न साहब बेटी नारा रो साहब बेटा पैदा बलल साहब जो हम आपसे कहत रही मरल रहा साहब वो मरल नारा रो साहब जिंदा बच्चा पैदा बलल आपका फौजी जवान देखिए जो देश की सुरक्षा करता है आज उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि ये क्या हो गया। औलाद का गम औलाद को पानी बना देता है बाबू। किसी का बच्चा हो फौजी जवान खड़े खड़े हिले लग रहे, बच्चा जिंदा था, स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। अच्छा तूने क्या किया? कल साहब प्लास्टिक में लपेट के जियते बचवा के झोरा में रख के ले जाए के साहब वही झड़िया में फेंकवा देने वाली। गौर करेंगे बाबू, प्रशासन के लोग हैं, आप लोग जैसन आम जनता अगर ऐसा बात अगर आप लोग सुन ला तो 4, 6, 20 किलोमीटर से दूरी से आप लोग देखे बदे चल जीवा। यही तरीके से पूरे क्षेत्र का जनता, पुलिस प्रशासन के लोग, महिला पुलिस और नर्स पापिन आगे आगे चलत बा बतावे बदे कि बचवा के कौने झाड़ी में कहां फेंकले बा। 1 मिनट मास्टर साहब, हमारे डब्बू भैया और हमारे महेंद्र भैया आप है, डब्बू भैया आप हुआ, महेंद्र भैया हो ना, और डब्बू भैया बहुत बहुत धन्यवाद है भैया लोगों की सहयोग से ब्याह हुई। आप पे फोन के लिए डाला था। अच्छा देखिए हम आप की तबे से खोजते रही है, हम उस समय मुंबई रही, आपका फोन प्रोग्राम लिखा गया। अच्छा ये प्रोग्राम रहा सुशील भैया का तो ना कि सिंघला गादा पानी बरसात का दिन बा और बरस दिया तो बेकार हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा जो न चली। तो हम कहली कि 1 घंटा 2 घंटा पब्लिक बैठल रही और 2 घंटा में हम थक के बैठ जाए तो पब्लिक जाए लगी तो हमारे दिल ना मानी यार, शरीर गवहिया न दे कि 4 घंटा खड़ा रहा। अगर केवल इतने कलाकार और आ जाए तब मजा आ जाए, रात भर कार्यक्रम चल। अब हम अकेला बोले थी तो 12 बजे बंद हो गए। आई पब्लिक के अंदर कसक रह जाती है का बिहार चाहत रहा है, लेकिन आप लोग कहता कि हाँ तो बेचारी लड़की है कहे घंटा थामी। आप लोग बड़ा बढ़िया डिसीजन हम करी, केहू के कलाकार कहे था चाहे जिके भी कदा तोरे जिके इच्छा बने तो अच्छा कलाकार आप खोजली कि यहाँ से बनारस पहुँच गई आप लोग। बढ़िया कलाकारी में नाम बा, इस समय भैया को बड़ा चर्चा बा, अच्छा कलाकार वहाँ अच्छा लगा। जब अच्छे कलाकार के साथ बिरहा बोले तो दोनों गवैयन के ना मेहनत करे में मजा आ गई। हाँ जहाँ बोले तो ये देखिए मेरे डब्बू भैया की तरफ से और हमारे महेंद्र भैया की तरफ से करोड़ रस के भाव पर एक 501 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान मिले। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद पे जा रही सब भाई के नमस्कार प्रणाम पर। डब्बू भैया और महेंद्र भैया तरी बिरहा के ध्यान से सुनना कि आज भी समाज में ऐसा मानसिकता को लोग जियत हो। आई बिरहा गावत करे है ना कि एकर निचोड़ आखिरी में मिली। वैसे डब्बू भैया और महेंद्र भैया ध्यान से हमार कौनो बिरहा आप लोग सुनो तो ये तो बिरहा के आखिरी में थे मैसेज हम जरूर देगा। ज्योति मौर्य लेने आप लोग देख गए, हम कहली कि अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग बनना चाहिए। तो आप लोगों ने समर्थन भी किया कि नहीं उजाला जी एक महिला होकर के अगर पुरुष पर इतना ध्यान दे रही है तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सोच है, अच्छे विचार की गायिका है। आप लोग कमेंट पढ़िएगा, आप ही लोग कमेंट करते हैं। मैंने इसलिए बोला कि हमारे मास्टर साहब का बात ले रहा। एक दिन बेचारू हमसे रोवे लगला, तरी बिरहा से हटे लगी। एक दिन रोवे लगला, हमसे कहला कि उजाला हम तो बड़े मुसीबत मेला करी चचा का भेल। कहाँ एक औरत बा हमार पे बिस्सा जोतले बा 3-4 बिस्सा इनकर खेत जोती रहला जबरी। अब कहा कि जब हम जाई ला जोते बदे या रोपे बदे तो सड़िया बेलो फाड़ के चल जाले थाने और कि हम इतने दूर हम लमुआ रहा लेकिन जाए कि हमके लिखा दे कि अपने मेरे साथ छेड़खानी करत रहा। बेचारू गए 6 महीना जेले में रहे। तो ये लिए हम आप लोगों के कहा करी कि झूठ जे फसावल जाला अगर पुरुष आयोग बन जाए तो आप भी अपना समर्थन रखेंगे वहां तो शायद आप एकदम सेफ बच जाएंगे। गलती भी ना अब बेचारे औरत बच जाती, हमारा बेचारे जाके पुलिस का डंडा खाती। ये बड़े दर्द की बात है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला ले ला मास्टर साहब को तो मन ले ले, लेकिन आप लोग हमारे बिरहा में आ जाए। बिरहा कहाँ पहुंचा ये कुछ याद है ना?
क्या बात है चचा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक कहा जरा महेंद्र भैया बिरहा पर सुनवैया, बिरहा मान रोज गाई डेली चल जाला। लगन में 30 दिन महीना रहा तो मान के 24 दिन 35 दिन 400 दिन हो जाला। लोग सोचा कैसे कहीं कहीं तीन गो कार्यक्रम एक दिन में करे पड़ जाला, लेकिन सुनवैया बहुत कम मिले। बिरहा का क्षेत्र आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं तो मैं तारीफ कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। लेकिन गौर करेंगे बाबू, उन्नत से बतावत बा, पुलिस प्रशासन के लोग जुटे हैं, आप लोग जैसा नाम जनता अंदर से आगे आगे जात तो वही झाड़ी के किनारे। अच्छा भेड़िया के किनारवा गई बाबू तो भैया का मास्टर साहब क्या बात है, झड़िया के हो रही दरसाऊ पपिया बाबू। हम बता दी झाड़ी के तरफ जब चलत बा तो जनता भी हाय हाय करत बा। तब ले मदारी के पता चलत बा कि हमरे बचवा के कोई झड़िया के तरफ फेंकले बा। माई का परब बढ़त बा, लेकिन माई का परगवा रुक जाता रह रहे के। तब ले नर्स करत बा का मास्टर साहब, पुलिस फोर्स साथे चलली दरसाऊ पपिया बाबू। प्रशासन के लोग माई के पता चलल कि हमारे लाल के प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के यही झड़िया में पपिनिया फेंकले बा। पूरी पब्लिकिया के माई ऐसे हटावत सबसे पहले पहुंचली झाड़ी के किनारे तो देखा कहीं नमोए से कि वही झड़िया में झोरवा लौकात बा बाबू। अब माई जब झोरा के पास गई तो गजब हो गया। झोरा के पास ऐसे दृश्य देखे के मिलल जो कलेजवे फाट गल हो भैया। वो दृश्य कौन रहा जरा गौर करेंगे। कौन, चार कुत्ता झोरा वही अरे अरे गुरजत रहल देख के करे जावा पे टूटल छोरवा के पास आईले लड़का कर मतरिया बाबू। यो गवाई में जिया तना हम सुगना बनाता। माई गई बाबू झोरा के देखत ही तो ओ झोरा के यारी यारी 4 गो कुत्ता आपस में पूछत होए। माई ओ कुतवन के देख के ठेरैली ना हो कि जानवर हुआ हमके काट लिया। माई जाए के ओ कुत्तन के बीच से वो झोरवा कैसे उठा ली। अच्छा झोरवा के उठौली तब ले बाबू पीछे पीछे सोहन भी पहुंच गई। झोरा का दृश्य का बा चूटा चूटी माटा एकदम खराब दृश्य का। सोहन का कलेजवे खा पी गए रोने में सोहन अरे गीता रख दे झोरा को जमीन पर रख दे। अरे अपने नसीब का बचवा नहीं था रे गीता, अगर अपने नसीब का होता तो आज तुम्हारे गोद में बच्चा खेलता ना कि ये झाड़ी में बच्चा रहता। रे गीता रख दे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा गीता। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है बेचारी गीता। वो झोरवा कैसे लगली खोए और जब छोड़ थी बाबू तो देखा थी पपिनिया सही में बचवा के प्लास्टिक में लपेटे बा। जब प्लास्टिकिया से बाहर निकली ना देखा थी तो बचवा जीवित बा, सांस चलत रहा। अपने स्तन तक माई लगौलस, स्तनपान बचवा करे लगल। बताइए भगवान का आहार देने लगा। 36 घंटा के बाद भी वो बच्चा जीवित गया। हमारे गुरुजी बताए, आज भी बताते कि मैं आज भी धरती पर सच्चाई है कुछ।
आप लोग न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पढ़े होंगे, देखे होंगे। गुरुजी हमारे बता रहे थे कि गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश जो मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, एक सोनू नाम की लड़की अपने माँ की अस्तर पान कर रही थी, अस्तर पी रही थी। बताइए 26 दिन के बाद, ये तो 36 घंटा की बात है। लोग लेके बाबू बचवा के इसे गोद में गीता बैठल नहीं। मोहन हम बगल में, मोहन का औरत उर्मिला, नर्स पापित, दरोगा साहब, महिला पुलिस, पूरी जनता जुटल बा। सोहन खाली अपने भैया मोहन के निहारे, हथवा इसे सोहन विजय भैया, यह हमारी कमाई कहाँ है? अरे भैया भौजी ऐसा काम कैले होती तो कहाँ ले तू बर्दाश्त करता? हमरे औलाद के मारे बदे पैसा भी देला भैया। अरे एक बार हमसे कह दे होता कि धन दौलत रुपया पैसा घर द्वार आपके चाहिए तो हम खुशी खुशी दे डाले हुए, लेकिन भैया इतना गलत कदम काहे उठौला? सुन लीजिए भैया, एक पूरी पब्लिक के सामने मैं कसम खा के कह रहा हूँ, धन की बात है ना, आप सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, मुझे आपका 1 इंच नहीं चाहिए। और मैं वादा भी करता हूँ, भाई हूँ आपका, भाई का फर्ज निभाऊंगा, सर्विस का आधा पैसा भी भिजवाऊंगा। और सुनिए भैया, जब मैं शहीद अगर हो जाऊं सीमा पर ना, जो शहीदी लाश में मिलेगी उसको खुशी खुशी ले लेना। भैया मैं जा रहा हूँ, पूरी पब्लिक के सामने कसम खा रहा हूँ, कभी दोबारा इस परिवार में चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। फौजी जवान अपने बीबी के, अपने बच्चा के लगन, और जब चले लगने 4 कदम आगे बढ़ने तबले दरोगा साहब कहले के सोहन रुक जाओ, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। सोहन रुक गए, कहले साहब जब उन्हें गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मोले के जाई वो साहब? भैया को कभी जवाब ना करी, भौजी से कभी कड़वी आवाज में बात ना करी। आज हमारे अखिए के सामने भैया भौजी ऐसा करतब कैले कि हाथ में हथकड़ी लग गई, चाय के भी ना छोड़ा पाओ थैया। साहब आप जाइए, हम पैदल चल जाइए। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कर ले, वो नर्स पापिन के और मोहन के औरत के हाथ में हथकड़ी लगा के बाबू जेल में ले जात हो, बंद करे बोले। तबले सोहन चलत हो बस स्टॉप के तरफ की मैं चलता हूँ, बस पकड़ता हूँ और चल दूंगा। तब मेरे भैया ऐसे पब्लिक जुटल, वही में से एक ठे ऐसा आवाज आई जो करे जब के चीर लगस। वो आवाज के कर रहा, कैसे रहा मास्टर साहब? बाबू जोर से आवाज आई, अरे चाचा 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 चाचा, हे चाचा हमारे के मत छोड़ के जाई चाचा। चाचा मम्मी पापा गलती कर ना, मम्मी पापा के पुलिस लेके गई, मम्मी पापा के सजा मिलल, लेकिन चाचा हमार कौन गलती करे बाड़ी जो सजा दे तुम कबू वापस लौट के ना आई बा। वो रहल के मोहन का तीनों लड़का कहला चाचा हमार के सजा मत दा चाचा, आप के चलते पूरा परिवार चलत रहा, हमके पता बा चाचा। सोहन जहाँ के तहाँ रुक गए, अपने दुल्हन गीता से कहला गीता देख रे पगली अपना खून बोल रहा है, मैं तुमसे पहले ही बोला था कि भैया के तीनों लड़के हमारे ही हैं, हमारी बुढ़ाई पर काम आएंगे। सुन गीता, एक बच्चा ना तुम्हारे पास अब 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चा का मतलब महेंद्र भैया, 3 बच्चा मोहन का, 1 बच्चा सोहन का। कहले चारों बच्चों को लेकर के चलिए
और लेके बाबू चारे बचवन के चल गए सोहन ड्यूटी पर। वही ड्यूटी पर चारों लड़कन के पढ़ौना लिखौना, चारों लड़का सयान हो गए। नंबर आ गया शादी का, चरहू लड़कन का सोहन शादी भी कर डालन। अब नंबर आ गया अलगा का। देखा हर घर में अलगा होला, अलगा से विकास भी होला। झगड़ा झंझट से अलगा न हो करके खुशी खुशी अगर अलगा हो जाए तो वो अलगा से विकास जरूर होला, भाईचारा भी बनल रहेला। तो अब आएगा नंबर अलगा का जब, तो 20 बीघा खेत रहल। सोहन ही ना सोचल अब तो भाई आधा तरह का हकदार हुआ, आधा सोहन का आधा मोहन का। लेकिन सोहन ही ना सोचल कि अपने बेटा के आधा दे दी, आधे में से भैया के तीनों लड़के के दे दी। कल ना हिस्सा बराबर होती। 5-5 बीघा बाबू चरहू लड़के के नाई कर। मैं बताती हूँ कि भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा जो एक उजड़ी हुई दुनिया को बसा दे। अब मोहन जैसा अगर भाई पैदा होके के रहे तो जन्मते सारे मर जा तो ठीक हो। हाँ, वो जन्मते मर जा और नहीं तो गलती से पैदा ना हो। अब पैदा होई के का करी, समाज के दूषित करी। आज देखते हैं महेंद्र भैया एक बिचता मेड़ ना छोड़ल जाता। 4 बीघा पड़ती रही हो के जोत बोई ना पोई है, लेकिन बगल वाला भाई बढ़िया से मेड़ बना के बोझ जोतत हो तो तुरंत जाके फरवा लेके काटे शुरू करिए, लाठी चलवल हो जाई। तहाँ तक कि एक बित्ता मेड़ी खातिर गर्दन भी कट जाता। आप रुपया पैसा से अमीर कभी नहीं बन सकेंगे। आप रुपया पैसा धन दौलत से अमीर कबो ना बनवा। आप लोगों के अगर अमीर बनने के बाद तो अपने चरित्र से बन सकेला। आप अच्छे इंसान हैं तो आपको 4 लोग मिलेंगे नमस्कार करने के लिए। अगर आप गलत इंसान हैं तो आपको कोई नमस्कार करने वाला नहीं मिलेगा। तो हमारा पूरा गाना बोलने का मतलब यह भल बाबू कि आप लोग अपने भाई के साथ ऐसे कबो मत करिए। काहे से बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है यारो, हाँ, उसका सर फोड़ो। भाई पहचाना तो के गलत पे बैठे हो। हाँ, जितना जने पैसा ना दे ले ना मान के। भैया आप लोग के बाती को मत या क्षमा हम मांगत हैला। छोट मुंह बड़ी बात ना कही ले मंगला पैसा पर लगत। अब वही ना मुहे बात कहा थैला। अब हमरे गौले का मतलब है का वाला मुहे बात कहा कि रुपया पैसा धन दौलत से आप अमीर कभी नहीं बनेंगे। आपका चरित्र साफ होना चाहिए, आपका अच्छा विचार होना चाहिए। आप अच्छे विचार के तो धर्मान है। तो इसलिए अपने परिवार में एकदम ढाक की बात रखल करा। 400 को गाना भेजे थे यूट्यूब पे सुन लिया उजाला यादव ऑफिशियल पर, लेकिन महफिल में गवाई के हल्ला करवाई के चार को तो बिगड़ जाता। बड़ी समस्या है। ऐसे थोड़ा सा दब के रहल जाए, चालाकी से काम करी जाए। ऐसे हम सब भाईचारा ही हमान एक बनी। अब देख ली पियर का बरसात के देखते पियर का मेघा पलटी मार धरस। सबसे अगर राजनीति में अगर हमके क्रोध हुआ तो पियर की गमछा वाली से। देखा के दादा ले लो पियर का गमछा। अही रेजिमेंट वाला है ना, वो रही तो ठीक हो। लेकिन पियर के वाले के सपोर्ट में केहू कबू जिंदगी में मत हुई। इतना ही पलटी मार घट है। कुछ लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन ये बिना काम में तो सोचो तुम्हें कुर्सी हवाई के मिल जाए। कबो अखिलेश भैया के गाड़ी तो कबो अपने वर्तमान सरकार के गाड़ी तो कबो प्रधानमंत्री के गाड़ी। और बात पूछना एक दिन देखली भाषण देता रहा ना, कहा भैया अपनी माँ की कसम खाइए आप लोग 10-10 रुपया लेकर के आइए, मुझे चुनाव लड़ना है। अब बताइए आगे सरकार का समस्या भैया कॉन्वेंट कर रहे इधर भी। आज का सरकार का समस्या हैदर सीमा हैदर गुलाम हैदर सचिन में लेकर परेशान बा। महंगाई के एको दिन मीडिया ना दिखावत बा कि जनता त्राही त्राही में पड़ल बा। टमाटर 200 रुपया किलो, अदरक का भाव देखा ना, दलिये खा कोई बा ना टमाटरवे खा कोई बा ना मरचवे खा कोई बा। आखिर जियबा कैसे? यह तो राजनीति। अब हमार सोयाबीन के सब्जी बना के खाई जाए। अरे कत्ता दूर गर्दनियों खाई उस सरकार के। जब सरकार आई तो प्याज गई हम देख रही 200 रुपया किलो, तो अनारों से ज्यादा भाव पर चढ़। ये लिए बाबू आप लोग सतर्क हो जाइए। इस सरकार को हले बा कि हम देश से गरीबी मिटाएंगे। गरीबी नहीं मिटाएंगे, आप तो गरीबों को मिटा रहे हैं।
भूखे मर जाएंगे आप लोग। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाइए, हल्ला तो बिल्कुल मत करिए। हमारे जो खास तौर से हमारे यादव भाई लोग हैं, सारा टारगेट हमारे अहिरन पर बा। अहिरन का कदम रोकल जाता। आज भी सांसद भवन में कोई का हिम्मत ना बा कि कोई आवाज उठा दे, लेकिन एक ही यादव वंश का बेटा माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा हम सबकी मुद्दा को उठाने का वहाँ काम करते हैं। हम गरीबों की, हम दलितों की बात रखते हैं। बेटे वही जी नहीं तब का बतावे भगवान वो गाली न की छोट को बड़ी बात ना करिया, बोल दिए तो जांच हो जाएगी। अपन धन बचावत है और आप कौनो ना, लेकिन धन बचावत है, यही सब बात है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगी, भैया समाजवादी गवाही देवा, लेकिन 4 जने सुनिए तो कहीं हम मरते हुए गांव में पूरा समझबदी है, हमारा बिहार होता पूरा समझबदी है गांव में चल। तो ए लिए आप लोगों से निवेदन करबे कि आप लोग जोड़ने का काम करिए, बिल्कुल तोड़ने का नहीं। कुछ तक भैया ऐसा हुआ उपेंद्र भैया आपके पता कि ना, मुख्यमंत्री बोले के तक चक्कर में हो पहले ही माइक टेस्ट करे थे जय समाजवाद एगो लोग आई गई है काल दिन हमसे हो गई है, हमसे यूं चलता उजाला यादव भाई बिरहा गावत है, यही लोगों का सपोर्ट मिला था। हम तो डांट के कह दली कि हमरे अही बिरहरी के ना जानत हो, जेके माने ला ओके आसमाने बैठा देला, आ जेके एक मेरी तिरछी नजर से देख दलस त खन के नीचे गाड़ देगी। ई अहिरन में हस्ती बा। ऐसे अगर अहिर से पंगा लेबा तो समझ लिया दो दिन गए रात चलबा, अब तू ही समझ सका। अब इतने बोल के छोड़ दलेगा। हां तो ए लिए आप लोगों से हम यह कहा, हाथ जोड़ के निवेदन करबे कि कोई भी कलाकार, राजनीतिक मंच नहीं है, सार्वजनिक मंच है। आप मेरे बतिया पुराना मत हो। समाजवादी गीत अगर कोई कलाकार अपने मर्जी से दिखा रहा तो उसको रोक दीजिए, भैया रुकिए, आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं। अच्छा तोड़ने का काम कैसे आपको पता है? अखिलेश भैया जी चुनाव में बोले थे कि देखिए हमारे जितने नौजवान भाई है खाली दौड़ निकाल लीजिए, आप लोग दौड़ निकालेंगे मेहनत करके, परिश्रम करके, तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों के शरीर पर वर्दी चढ़ा दूंगा। अखिलेश भैया बोले थे। अरे भैया विपक्षी पार्टी वाले समझ गए कि नौजवान तो एक हो गए है, अब कौन वोट अखिलेश पर जाई साइकिलिए पर है भैया, ये लोग हल्ला करत हो, ट्रेन पकड़ के जय अखिलेश बोलत हुआ, अब तब ले विपक्षी पार्टी का कले वोटर लिस्ट में से नाम कटवा दे जा। अब करवा का यही लिए आप लोग राजनीति करना चाहते हैं तो आप लोग जिस दिन एकता बना करके छुप करके काम करेंगे तो समझ लिए ये माइंड फ्रेश हो गया, तो कौन मशीन काम ना करे। आप लोग हर समाज को जोड़िए। अब भाई 4 घर हुआ प्रजापति काहे तेल से हमार काहे हरदम खटकल रहे काहे हो? चलिए घर प्रजापति होने का उजालो हमार सरकार बना छिया। हां का हो कब अपनी कोने पार्टी से हो कोनो कब रहे पार्टी से पान खा के पूरा लग तब करी की मतलब का तो समर्थन आओ ना की हम करी कक्का लोग तो समर्थन करत हो चलिए घर हुआ तो अब ज्यादा कर छुपल बात ना बताएं, लेकिन आप लोगों से जरूर कर आरक्षण कट गए पूर्वी कुहार लोहार बोले के तैयार ना लेकिन मर्दे 5 किलो मिलत था। अरे 5 किलो लेके का करबा तो पैरवे कटाई के नीचे गिरा जात बा, तो के बिना गोड़ का बनावल जात बा। हां अब 5 कुंटल साग खा जा तुम खेते में। तो इसलिए आप लोग अखिलेश भैया के घोषणा पत्र को बताइए, ना कि ऐसा गाना गा था कि जो से कि पब्लिक नाराज भी हो जाए। हमरे ये बिरादरी में कुछ लोग नाराज हो जाना, गाली दे दे के उठ जाना। अगर अब इतनो बतियोले पर आप लोग कहबे करबा त गा दे, और नहीं त अगर कहीं कलाकार गाओ तो कर मुंह बंद करा दे। काहे से भैया अगला चुनाव 24 वाला जीते के बाद अच्छा हो जाए। यही बात है कि वो लोग बहकाने में सफल है, हम समझाने में असफल है। बतिया तो है घुमाती रहे हमारा ही बिरादरी हो गए। आलू के देखा कोनो भी सब्जी में डाल के बना लो वह बतिया हो गई। एक लाइन हम गाई देख पड़ी माननीय मुलायम सिंह कोई लोकगीत गा दो। आइए अब वह बजा दो
है 10 दिन के अंदर अंदर समाजवादी गीत अवत बा हमारे YouTube चैनल पर कुछ मुद्दा लेके ही रही सन 2024 का, लेकिन हम हर मंच पर गायब नहीं। अब चाचा का तो इतना बतियौले पर गा दी लेते कहे कि समाजवादी है ना करे, तो ऐसे हम मजबूर होके गावत हैला। आई भाई जैसा कैसे इस साइकिल पे चढ़ी के चला सा भाई कैसे रवा, और साइकिल पे चढ़ी के चला सा भाई कैसे रवा, अखिलेश याद कर करमिया के हो कहता बोला हिंदुस्तान, कहता बोला हिंदुस्तान। अखिलेश भैया एक काम बोलता है, काम बोल रहा है, काम बोलेगा। आज चाहे 100 नंबर का बात हो, अब 100 नंबर के बदल के 112 नंबर हो गए। इकोन विकास भैया हाँ रोड में एक दिन हम देखली करी कहू कुल भाजपा कलर का बसिया हो गई, तो लोहिया वाली कहाँ चल गई, ओहू का कलर चेंज हो गया। यही है राजनीति। भूखे आप लोग मर रहे हैं, वो सरकार के ना देख जात बा, कलर खाली चेंज होता बा कि जहाँ भी जेकर भी नजर पड़े सिर्फ हमारे को पड़े। कहीं अखिलेश भैया का काम करे फीता जाए के ई सरकार काटत है, और बात हो ना करे भर के, इसलिए कहना है क्या अरे क्या तो हराए महिला चल गई इतिहास के, यूपी में झंडा ना हटा विकास के, चाचा चाची दादा लोगन के पेंशन मिलत रहा, कन्या विद्याधन मिलत रहा, हमारे बहन बेटे के विधवा पेंशन मिलत रहा, लैपटॉप मिलत रहा, कुल खत्म। दादा वृद्धा पेंशन मिलत कि ना, सही बताइए बंद बा, वोट के दल ले रहा, ईमानदारी से बताइए। मोदी के योगी के दे रहा है, मोदी के नहीं दे रहा, योगी के दे रहा देखा। अच्छा चाचा यार बात करने के लिए बजा वाली कौन करेंगे बाबू, आपके वृद्धा पेंशन कट गए, हाई बुढ़िया बुढ़वा दादा लोग लाचार हो गए, पहले वही के भरोसे पतोहिया सब सेवा करें कि बुढ़ऊ के 5000 मिल जाता, 3000 मिल जाता, 2000 मिल जाता महीना का, इनके तरी तेल बुगवा बढ़िया से करा कि पैसा हम पाई बढ़ के भाई में न जा पाए। लेकिन आज बुढ़ऊ बुढ़िया लोगन का बाबू दुर्दशा मार के भगा दे तू घर से, दवाई कहाँ से आई, चश्मा कहाँ से बनवाई है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। क्या आखिरी लाइन त्याला तो हराई नहीं अजय के इतिहास से, यूपी में झंडा ना हटा वाला विकास से, योजना तय बनाव कुल निशानियां देखते हो चाचा बोला हिंदुस्तान, हमारे बिरहा पे आखिरी लाइन छाप नहीं बोलल है, यही में हो जाए मास्टर साहब। आज से मेरे गुरु जी इतना मेहनत करके लिखले बना तक के बधाई जरूरी बा। हाँ आहार करू अरे मानवा चाहिए पैसा पर बिकी, बुझा